नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 28 मई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेज प्रताप पर 3 शादी का दावा, बीजेपी नेता के आरोप से सियासी ताप। तेज प्रताप के समर्थन में उतरा आकाश, बोले बहन के लिए लड़ी जाएगी लड़ाई। पटना फायरिंग पर डीजीपी का दार्शनिक बयान, युवाओं को सुधारें, सिर्फ सजा नहीं काफी। बीजेपी की महिला विधायक के खिलाफ अपनों की बगावत, टिकट काटने की उठी मांग। ई हाजिरी में हेराफेरी, रोहतास के शिक्षकों पर गिरी गाज। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेज प्रताप पर 3 शादी का दावा, बीजेपी नेता के आरोप से सियासी ताप। जी हां, बिहार की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी नेता डॉक्टर निखिल आनंद ने दावा किया है कि तेज प्रताप यादव की 3 पत्नियां हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल चैट्स और तस्वीरों के आधार पर कहा कि ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव के अलावा एक तीसरी महिला भी तेज प्रताप की जिंदगी में है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक सिन्हा नाम लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप के समर्थन में उतरे आकाश, बोले बहन के लिए लड़ी जाएगी लड़ाई। जी हां, लालू यादव द्वारा तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने के फैसले के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। अब इस मामले में अनुष्का यादव के भाई और आलोचना छात्र इकाई के अध्यक्ष आकाश यादव खुलकर तेज प्रताप के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर अन्याय हुआ तो यह लड़ाई लंबी चलेगी। आकाश ने कहा कि वे अपनी बहन के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। तेज प्रताप द्वारा रिलेशनशिप का दावा और फिर पोस्ट हटाना पहले ही विवाद का कारण बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहन के लिए आकाश यादव की हुंकार, तेज प्रताप को दिया खुला समर्थन। जी हां, तेज प्रताप यादव के फेसबुक पोस्ट से उठे रिश्तों के तूफान में अब अनुष्का यादव के भाई भी आकाश यादव सामने आ गए हैं। छात्र रालोसपा अध्यक्ष आकाश ने कहा है कि अनुष्का बालिग है और 2 बालिग लोगों के रिश्ते पर सार्वजनिक बहस ठीक नहीं। उन्होंने लालू यादव परिवार से अपील की कि परिवारों की इज्जत को सियासत की भेंट चढ़ने से रोका जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना फायरिंग पर डीजीपी का दार्शनिक बयान, युवाओं को सुधारे, सिर्फ सजा नहीं काफी। जी हां, पटना में सरेआम फायरिंग और बढ़ते अपराधों को लेकर जब बिहार पुलिस प्रमुख विनय कुमार सामने आए तो उनका अंदाज सख्त नहीं बल्कि सोच में डूबा हुआ नजर आया। डीजीपी ने कहा कि अपराध पर काबू के लिए केवल कानून नहीं, समाज और परिवार की भूमिका भी जरूरी है। युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने अपील की कि उन्हें सही राह दिखाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी की महिला विधायक के खिलाफ अपनों की बगावत, टिकट काटने की उठी मांग। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ही भीतर घात तेज हो गया है। पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज सीट से विधायक रश्मि वर्मा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नगर मंडल की बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दोबारा टिकट न देने की मांग की गई है। रश्मि वर्मा पहले भी विवादों में रही हैं, कभी वायरल तस्वीरों तो कभी जान से खतरे के दावे को लेकर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ई हाजिरी में हेराफेरी, रोहतास के शिक्षकों पर गिरी गाज। जी हां, रोहतास जिले में ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने के मामले गरमा गए हैं। करगहर के 10 शिक्षकों ने बिना स्कूल आए ऐप पर हाजिरी लगाई, जिसका खुलासा होते ही शिक्षा विभाग सख्त हो गया। डीईओ ने बिना कार्य किए वेतन लेने के आरोप में सभी दोषियों के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी है और सेवा समाप्ति की चेतावनी भी जारी कर दी है। विभाग ने सभी शिक्षकों को स्कूल में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने और ई शिक्षा कोष ऐप से सही तरीके से उपस्थिति दर्ज करने का कड़ा निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी के आंगन में फिर गूंजी किलकारी। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने। कोलकाता में पत्नी राशि ने बेटे को दिया जन्म। खास बात ये रही कि बधाई देने खुद पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। ममता ने नन्हे मेहमान के लिए शुभकामनाएं दी और लालू प्रसाद यादव की तबीयत का भी हालचाल जाना। इंडिया अलायंस की गर्मजोशी इस पारिवारिक पल में भी साफ दिखी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भतीजे ने तोड़ी चुप्पी, तेज प्रताप की वापसी भावनाओं के साथ। जी हां, राजद से बाहर और परिवार से बेदखल तेज प्रताप यादव ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी। वजह बना छोटे भाई तेजस्वी यादव का पिता बनना। भतीजे के जन्म पर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करते हुए खुद को बड़ा पापा बनने का सौभाग्य बताया। 2 दिन पहले ही लालू यादव ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार दोनों से ही बाहर कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BRABU में गलत विषय की परीक्षा और रिजल्ट जारी, छात्र परेशान। जी हां, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में ऐसा तुगलकी मामला सामने आया कि जिस विषय की पढ़ाई स्नातक में नहीं होती उसकी परीक्षा हो गई और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। वैशाली के 2 कॉलेजों के 500 से ज्यादा छात्र अब इस फर्जी रिजल्ट की वजह से परेशान हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद से इसे तुरंत रोक दिया गया है। मामला अब परीक्षा बोर्ड तक ले जाने पर विचार हो रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हड़ताल का हल, अब अमीन और पंचायत सचिव संभालेंगे मोर्चा। जी हां, बिहार में 20 दिनों से जारी राजस्व कर्मियों की हड़ताल से ठप पड़े कामकाज को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने नया रास्ता निकाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला किया है कि अब पंचायत सचिव और अंचल अमीन करेंगे जमीनी काम। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हां, सभी 38 जिलों के राजस्व अफसरों की निगरानी में प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को सजा, सदस्यता पर संकट। जी हां, दरभंगा एमपी एमएलए कोर्ट ने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना सुनाया है। उनके साथ एक अन्य आरोपी को भी समान सजा दी गई है। मामला 2019 का है, जब मारपीट और पैसे छीनने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। पहले कोर्ट ने 3 महीने की सजा दी थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। अब विधायक की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में मोदी मैजिक, 29 मई को रोड शो से भरेंगे चुनावी रंग। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना दौरे पर आ रहे हैं। यह दौरा राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी शाम 5 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से शेखपुरा मोड़, हाईकोर्ट होते हुए आयकर चौराहा तक भव्य रोड शो करेंगे। इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम के अगले दौरे की तारीख भी साफ कर दी है। अगली खबर की ओर। संस्कृत स्कूलों के लिए सौगात वेतन मद में 219 करोड़ मंजूर। जी हां, बिहार सरकार ने राजकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने वेतन मद में 219 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें 72.49 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी कर दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की। जल्द ही सभी कर्मियों के खाते में सैलरी ट्रांसफर की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला गैंगस्टर दबोचा। जी हां, बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में वांछित अपराधी मुकेश शर्मा को दबोच लिया गया है। आरोपी ने मरीन कैप्टन इमरान अली से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। आरोपी के खिलाफ पटना जिले के कई थानों में लूट और रंगदारी के गंभीर मामले दर्ज हैं। एसटीएफ की सटीक कार्रवाई से पटना में अपराधियों के हौसले पस्त। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। छपरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, गोलीबारी से दहशत। जी हां, बिहार के छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर 12 बजे हंसराजपुर बाजार स्थित राजलक्ष्मी ज्वेलर में हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट और फायरिंग कर दहशत फैला दी है। 3 बाइकों पर सवार 6 अपराधियों ने लाखों के जेवरात और नकदी लूट ली। विरोध करने पर दुकानदार को गोली मार दी गई, जो जांग में लगी। गंभीर घटना के बाद डीआईजी नीलेश कुमार, एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष और ग्रामीण एसपी शिखर चौधरी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर